अच्छा जी, हम जब भी प्लेन टेबल सर्वे की बात करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी और उससे रिलेटेड डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो हमने देखे थे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अच्छा जी, आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे जो प्लेन टेबल सर्वे करते हैं उसमें जो ओरिएंटेशन का प्रोसेस होता है वो कितने तरीके का होता है और वो हम किस तरह करते हैं। बेसिकली प्लेन टेबल सर्वे जो हम करते हैं इसमें हमारे पास जो ओरिएंटेशन हम अपने प्लेन टेबल की करते हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है बाय यूजिंग कंपस और दूसरी हमारे पास होती है यहाँ पर बाय बैक साइड। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लेन टेबल जो उसकी है ओरिएंटेशन ट्रफ कंपस को यूज़ करके हम किस तरह करते हैं। मैं यहाँ पर एक सिनेरियो जनरेट करता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास तीन डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये फ़िलहाल तीन डिफरेंट पॉइंट्स ये ग्राउंड के ऊपर मैंने मार्क किए हुए हैं। ये ग्राउंड के तीन पॉइंट्स हैं, इनको मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस ग्राउंड के पॉइंट के ऊपर मैंने अपना प्लेन टेबल एडजस्ट किया, सेंटर किया और लेवल किया और अपनी शीट के ऊपर मैंने पॉइंट मार्क कर दिया ए। अब ये जो ए पॉइंट है ये शीट के ऊपर ड्रा हो चुका है जो कि ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट ए था उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसी तरह मैंने पॉइंट बी पे भी प्लेन टेबल सेट किया और उसको मैंने कह दिया ये मेरा पॉइंट बी है जो कि शीट के ऊपर तस्वर किया जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने अपनी ट्रफ कंपस निकाली और ट्रफ कंपस को मैंने इस शीट के ऊपर यानी कि इस टेबल के ऊपर रखा और मुझे ये पता लगा कि मेरा जो ट्रफ कंपस है वो मुझे बताता है मेरी जो नॉर्थ है वो इस तरफ है। अब मुझे अपनी नॉर्थ की डायरेक्शन का पता लग चुका है। अब मैं अपना जो सर्वे है वो प्लेन टेबल सर्वे को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने किया क्या कि ये जो मेरा पॉइंट बी था फ़िलहाल ग्राउंड के ऊपर जो मैंने मार्क किया हुआ है इस पे मैंने रेंजिंग रॉड रखा और इस वाले पॉइंट से मैंने इसको साइट किया यानी अपनी लाइन ऑफ साइट इस्टेब्लिश की। अली डैड मैंने यहाँ पर रखा। अली डैड को यूज़ करके मैंने इस पॉइंट को जो कि स्टेशन बी था ग्राउंड के ऊपर उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया। अब मैंने अपनी लाइन ऑफ साइट इस्टेब्लिश कर ली यानी कि अली डैड और ये वाला पॉइंट बिल्कुल एक लाइन में जब आ गया तो अब मैंने करना क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ग्राउंड डिस्टेंस मैंने टेप से या चेन से मेजर कर लेना है। लेट्स सपोज वो मेरे पास आया 10 मीटर। अब इस 10 मीटर के डिस्टेंस को जो मैंने के साइट लाइन ऑफ साइट इस्टेब्लिश कर चुका हूँ, अब मैंने इसको शीट के ऊपर किस तरह डेवलप करना है वो उसके लिए मैंने एक स्केल रखना होगा। मैं कहता हूँ कि मेरा जो ड्राइंग का स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मीटर के इक्वलेंट है। इसका मतलब है कि ड्राइंग शीट के ऊपर मेरा जब 1 सेंटीमीटर होगा वो ग्राउंड के ऊपर 10 मीटर के इक्वलेंट होगा। अब मैंने इस स्केल के हिसाब से किया क्या कि ये जो 10 मीटर की ग्राउंड की लाइन थी इन दो पॉइंट्स के बीच, अली डैड को यूज़ करके मैंने यहाँ पर अपनी शीट के ऊपर 1 सेंटीमीटर की लाइन मार्क कर ली और मैंने कह दिया कि ये जो मेरा पॉइंट है ये बी है। यानी कि अब ये जो मेरी शीट के ऊपर लाइन ए बी ऑन शीट इज़ इक्वल टू लाइन ए बी ऑन ग्राउंड। और इसके लिए मैंने जो स्केल रखा था वो था 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मीटर। यानी कि अब इस स्केल के हिसाब से मेरी ये जो लाइन होगी ये 1 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ये ग्राउंड के ऊपर अब 1 सेंटीमीटर जो लाइन मैंने मार्क की है ये 10 मीटर के इक्वलेंट है। अब जब मैंने ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया तो मैं पॉइंट बी पे चला गया। पॉइंट बी पे मैंने अगेन अपना क्या किया कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अपना प्लेन टेबल रखा, इसकी सेंटरिंग की, इसकी मैंने लेवलिंग की। अब मैंने क्या किया कि मज़ीद
फर्दर मूव करने से पहले मैंने इसकी ओरिएंटेशन करनी है। ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि अब मैंने दोबारा इस टेबल पे कंपास रखनी है और मैंने अपने ट्रू नॉर्थ को सर्च करना है। लेट्स सपोज मेरा ट्रू नॉर्थ अब थोड़ा सा इस तरफ को आया। अब मैंने अपने प्लेन टेबल को थोड़ा सा इस तरह रोटेट करना है कि मेरा प्लेन टेबल इस ट्रू नॉर्थ की लाइन पर आ जाए। जब ये प्लेन टेबल आप रोटेट करके इस ट्रू नॉर्थ के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, इसका मतलब है कि आपने ओरिएंटेशन यूजिंग कंपास कर ली है। अब आप अगेन क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट से अपना, अगर आपने दोबारा पॉइंट ए को मार्क करना है, वो हम ऑब्वियसली पहले कर चुके हैं, हमें पता है 10 मीटर की लाइन का डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच। तो मैं अगेन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन मार्क कर दूंगा और मैं कहता हूँ ये लाइन ए बी है। थोड़ी सी एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, ये लाइन ए बी, ये भी अगेन 1 सेंटीमीटर के इक्वलेंट है क्योंकि इनका डिस्टेंस तो वो मुझे पहले पता है 10 मीटर के इक्वल है। अब अगर आपने एक तीसरा पॉइंट लेना है, लेट्स सपोज ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट को मैंने साइड करना है, तो मैं करूँगा क्या, अगेन प्लेन टेबल को सेट करूँगा, इसकी सेंटरिंग और लेवलिंग करूँगा इस पॉइंट के ऊपर शीट पे, ताकि मेरा शीट का सी पॉइंट और ग्राउंड का सी पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएं। इसके बाद मैंने करना क्या है कि मैंने इस स्पेसिफिक पॉइंट को बी पॉइंट के साथ ओरिएंट करना है। मतलब कि अगेन मैंने ट्रफ कंपास इस जगह पर रखनी है अपने टेबल के ऊपर और मैंने ट्रू नॉर्थ को सर्च करना है। लेट्स सपोज मेरा ट्रू नॉर्थ अब थोड़ा सा और रोटेट होके इस तरफ को आ गया। अब मैंने दोबारा क्या किया, प्लेन टेबल को थोड़ा सा रोटेट किया और मैं अपनी ट्रू नॉर्थ के साथ अपने प्लेन टेबल को अलाइन कर लिया। जब ये हो गया अलाइन, इसका मतलब है ओरिएंटेशन हो चुकी है। अब हम अपने पॉइंट सी से बी तक का डिस्टेंस शीट के ऊपर मार्क कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ मेरे ये दो पॉइंट जो हैं सी और बी जो ग्राउंड के ऊपर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। अब इस 20 मीटर के डिस्टेंस को जो कि ग्राउंड पर मौजूद है, इसको मैंने शीट के ऊपर लेकर जाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन अली डैड रखूँगा इस पॉइंट पे। अली डैड को यूज़ करके मैं अपनी लाइन ऑफ साइट इस तरह इस्टेब्लिश करूँगा कि ये सारे जो चीज़ें हैं, ये ग्राउंड के ऊपर का बी पॉइंट और अली डैड ये बिल्कुल लाइन ऑफ साइट पर आ जाए, यानी कि ये एक लाइन में सारे ये दोनों पॉइंट्स आ जाएं। जब ये लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश हो जाएगी तो अब मैं इस 20 मीटर के डिस्टेंस को शीट पे उतार सकता हूँ। मेरे पास स्केल यहाँ पर था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो डिस्टेंस 20 मीटर है। इसका मतलब है अब जो मैं लाइन मार्क करूँगा वो 2 सेंटीमीटर की होगी। 2 सेंटीमीटर की लाइन मैंने मार्क कर दी तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह करके आपने अगर पॉइंट सी से ए को साइड करना है तो आपने सबसे पहले इसकी ओरिएंटेशन देख लेनी है। ओरिएंटेशन के लिए आपने ट्रफ कंपास को निकालना है, उसका जो ट्रू नॉर्थ वाली साइड है वो ऑब्ज़र्व करनी है। अगेन आपने अपना पॉइंट ग्राउंड के ऊपर जो ए होगा वो और सी का जो पॉइंट यहाँ पर प्लेन टेबल के ऊपर होगा, अली डैड को यूज़ करके इनकी लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश करनी है। जब ये लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश हो जाएगी तो आप जो है इसके बीच का जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो टेप या चेन से मेजर कर लेंगे। लेट्स सपोज अब ये 30 मीटर है, तो इस 30 मीटर को अब आप स्केल के हिसाब से अपनी शीट के ऊपर प्लान उसको ड्रॉ कर देंगे। तो इस स्केल के हिसाब से अब ये जो लाइन लगेगी ये 3 सेंटीमीटर की आएगी। तो आपका जो फाइनल प्लेन टेबल सर्वे के ऊपर शीट बनेगी ए बी और सी पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन वो कुछ ऐसे बनेगी, ए बी सी। ये लाइन आपकी 1 सेंटीमीटर की थी, ये आपकी 2 सेंटीमीटर की है, ये आपकी 30 सेंटीमीटर की है। ये जो है ये ग्राउंड के ऊपर 30 मीटर थी, ये जो है ये ग्राउंड के ऊपर 20 मीटर थी, ये ग्राउंड के ऊपर 10 मीटर थी। अब आपने ग्राउंड के तीनों डिस्टेंसेस को एक्यूरेटली स्केल के हिसाब से अपनी शीट के ऊपर प्लॉट कर लिया है। इस तरह की ओरिएंटेशन को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन यूजिंग बैक कंपास, और फिर उससे फर्दर अपने प्लेन टेबल सर्वेइंग के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं।